हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। और आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कंप्लीट स्ट्रक्चर बताया है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट से देख लें। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेस पे उसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम लोग कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, वो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखें हम लोग कुछ बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे और बढ़िया से मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा समझाने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या है। सबसे पहला तो पहला सेंटेंस आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो कि दिया हुआ है, वह मुझे जानता है। और आप लोगों में इससे पहले ये सेंटेंस को आगे मैं बताने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसका दो स्ट्रक्चर देखा था। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसे ही हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दो स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या क्या देखा था, तो एक बार मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा लिख के आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो एक स्ट्रक्चर जो था वो आप लोगों का क्या था, सब्जेक्ट, देन इसके बाद वर्ब वन या फिर हम लोग V5 बोल सकते हैं। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, ये एक स्ट्रक्चर था। अच्छा, V5 और V1 को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन अभी करेंगे। और दूसरा एक स्ट्रक्चर जो था वो क्या था, वो आप लोगों का था सब्जेक्ट, देन इसके बाद जो टू बी वर्ब होता है इज, आर, एम एंड प्लस इसके बाद हम लोग अदर वर्ड या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब बोल सकते हैं। या फिर हम लोग आगे जो है एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब ही बोलेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट करके जस्ट लिख सकते हैं, अदर वर्ड्स की तरह भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन या फिर V5, ये हम लोग V1 या V5, V1 सभी को पता है बट ये V5 क्या होता है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि V5 मैंने किसको कंसीडर किया है। तो देखिए आप लोगों को बेसिकली पता होगा कि जो वर्ब है वो हम लोग वर्ब 1 2 एंड 3, ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है। सपोज दैट जैसे कि अगर बात किया जाए गो, तो गो का जो सेकंड फॉर्म हो जाएगा पास्ट टेंस, वो क्या हो जाता है, वो होता है वेंट। और अगर हम लोग वर्ब थ्री मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल का बात करें तो वो क्या होता है, वो हो जाता है गॉन। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, V4। और V4 जो बेसिकली वो क्या करते हैं, हम लोग V1 में ING ऐड कर देने के बाद V4 का जो है वो बन जाता है, V4 बन जाता है। तो जैसे कि अगर हम लोग गो में बात करेंगे ING ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, ये गोइंग बन जाता है। ठीक है, गोइंग। और उसके बाद V4 को बहुत लोग जो है V1 प्लस ING फॉर्म के रूप में भी जानते हैं, तो ये भी आप लोग बोल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और अगर हम लोग बात करते हैं आगे, आगे जो हम लोगों का V5 है, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे में लिख के आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। V5 एक्चुअली में तो हम लोग V5 किस हिसाब से बनाते हैं, तो जो जैसे कि गो है तो वर्ब वन में हम लोग एस या ई एस ऐड करते हैं तो हम लोग V5 के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे गो में आप लोगों को पता है कि ई एस लगता है तो गोज, तो V5 क्या हो गया, गो। तो उसी तरह से अगर बात करेंगे कम का, तो कम से क्या होता है पहला क्या होता है, कम होता है। दूसरा क्या हो जाता है, केम। तीसरा फिर कम ही रहता है। अगर बात किया जाए V4 का तो वो कमिंग हो जाता है। और अगर V5 का बात किया जाए तो क्या होता है, कम्स हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पे V5 का जो बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो V5 आप लोग देख पा रहे होंगे, ये V5 क्या है, यही है। ठीक है, V5। और जो V1 का बात कर रहे हैं एक्चुअली में वो क्या है, वो इस V1 का बात कर रहे हैं। तो अब ये V1 और V5 ये दोनों में से एक ही लगेगा। अब ये कैसे तय होगा कि हम लोगों का किस सब्जेक्ट के साथ में, मतलब V1 कब लगाना है और V5 कब लगाना है, तो बहुत ही सिंपल सा उसका रूल है। ठीक है, जब सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्रत्येक सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के आधार पे बदलता रहता है। तो अगर आप लोगों का सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है, अभी आप लोगों को थोड़ा ये कंफ्यूजन होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से ये बता दूंगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैं जब नंबर बताऊंगा तो डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा नंबर और सिंगुलर नंबर और साथ ही साथ पर्सन में, तब जाके डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आप लोगों को V5 कब यूज करना है। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट अगर आप लोगों के सामने ही, सी, इट या कोई नाम आ जाए, ठीक है, जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, ठीक है, कोई अगर नाम आ जाता है तब आप लोगों को क्या करना है, V5 लगाना है, मतलब ये वाला एस और ई एस लगा के। और या फिर सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन कहने का मतलब क्या, जब कोई चीज अकेला हो, एक हो सिर्फ, जैसे कि अगर बात किया जाए बॉय, गर्ल, ठीक है, एनिमल,
तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बॉय मतलब क्या हो गया, एक लड़का का बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्लूरल होगा, एक से अधिक होगा तो बॉयज हो जाएगा, अगर एक लड़की है तो गर्ल होगा, एक से अधिक हो जाएगा तो गर्ल्स बोलना पड़ेगा। तो ये चीज आप लोगों को पता है। तो जब सिंगुलर नाउन हो, ही सी इट या कोई नाम आए, तब आप लोगों को क्या करना है, तब V5 का यूज करना है। V5 मतलब कि एस या ईएस लगा के। और अगर इन सब को छोड़ के कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है, तब सिंपली क्या करना है, तब आप लोगों को V1 लगा देना है, बिना कुछ सोचे समझे। कोई डाउट नहीं रखना है मन में, डायरेक्टली V1 लगाना है। जैसे अगर आप लोगों से पूछे, मैं ही आप लोगों से पूछता हूँ कि आप बताइए आई के साथ में क्या होगा, V1 या V5, तो आप लोगों को साफ साफ बोल देना है कि आई के साथ में V1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं देख रहे हैं क्या आई है, नहीं है ना। जब नहीं है तो फिर V1 लगेगा। अगर इनमें से कोई एक होता, तब हम लोग क्या करते हैं, तब वहां पे V5 लगाना पड़ता है। जैसे आप देखिए, अगर हम आप लोगों से ये पूछेंगे, सपोज दैट रोहन, अब आप बताइए कि रोहन के साथ में क्या हो जाएगा, रोहन के साथ में क्या हो जाएगा, V5 या V1, तो रोहन के साथ में V5 होगा। क्यों? क्योंकि रोहन जो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा, क्योंकि नाम है ना, नाम है मतलब कि अगर नाम है तो उसके साथ में एस लगेगा, और इन्हीं सबको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर याद नहीं रख पा रहे हैं, तो सिंपली आप ये याद रख लीजिए, ही सी इट। अगर कोई लड़का है तो ही हम लोग उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं, कोई अगर लड़की है तो सी, कोई सामान है तो इट, या फिर किसी का नाम आ जाता है, इनमें से किसी का भी नाम हो, चाहे लड़का का नाम हो, लड़की का हो, या किसी सामान का नाम हो, तब आपको समझ जाना है उसके साथ V5 लगाना है। या फिर कोई सिमिलर नाउन हो, तब आपको वहां पे भी V5 लगाना है। लेकिन अगर ये सिमिलर नाउन ना हो के प्लूरल नाउन हो जाता है, जैसे कि अगर आपको बॉय की जगह पे बॉय ना हो के बॉयज रहता है, तब क्या करना है, V1 लगाना है, V5 नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि प्लूरल बन गया। और मैंने अभी क्या बताया कि अगर सिंगुलर नाउन हो तब V5 लगाना है, लेकिन अगर प्लूरल बन गया तब क्या करेंगे, तब सिंपल सा आप लोगों को V1 लगा देना है। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि ये V1 और V5 का क्या चक्कर है, कहाँ पे V1 लगाना और कहाँ पे V5 लगाना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं कि मैंने दो स्ट्रक्चर का बात किया था, ये दो स्ट्रक्चर का। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर में अब क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों को कौन सा स्ट्रक्चर कब लेना है, ये वाला स्ट्रक्चर कब लेना है, या फिर जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है ये कब यूज करना है। कोई डाउट नहीं रखना है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसके बाद आप लोगों को कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। देखिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को दो स्ट्रक्चर हिंदी में भी समझाने का कोशिश किया था कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है ना, ता का बात आता है, तब क्या करना होता है, ये पहला वाला स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। लेकिन अगर ता नहीं रहता, सिर्फ है, हूं, हो, तब हम लोग ये ता नहीं रहेगा, तब ये स्ट्रक्चर सिर्फ है रहता है, हूं रहता है, या फिर हो। जैसे कि तुम अच्छे हो, मैं अच्छा हूं, वे लोग अच्छे हैं, कोई यहाँ पे ता ती ते है क्या, नहीं था ना। आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। अगर यही बोलते हैं वह यहाँ पे रहता है, वह यहाँ रहती है, रहती है, रहता है, ता है, ती है, तब ये पहला वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। ठीक है, पहला वाला स्ट्रक्चर। तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया गया है, वह मुझे जानता है, इस सेंटेंस का करेक्ट ट्रांसलेशन इन चारों में से कौन सा है, ये आप लोगों को सोचना है। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को ये चारों सेंटेंस पढ़ देता हूं। क्या है पहला सेंटेंस, ही नो मी। पहला चाहिए सेंटेंस क्या था, वह मुझे जानता है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ही नो मी, क्या ये करेक्ट है? ही न्यू मी, ही नोज मी, ही नोज हिम। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। सोचिए कि क्या सही हो सकता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, और आप लोग मन में सोच लिए होंगे ऑप्शन को। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए मैं एक एक करके समझता हूं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ता है। और अभी मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया कि अगर सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, तब आप लोगों को पहला वाला स्ट्रक्चर लेना था। और पहला वाला स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5, देन इसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो ये वाला स्ट्रक्चर लेना था, सेकंड वाला नहीं। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पे सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो किसी काम को करता है। तो यहाँ पे वह मुझे जानता है, तो मुझे जानने का काम कौन करता है, वह।
और वह यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि जानता है ना कि जानती है। अगर बोला जाता है जानती है तो समझ में आ जाता है ये वह कोई गर्ल है, बट यहाँ पे बोला गया नहीं जानता है। जानता है मतलब ये 100% ये कोई बॉय है, और बॉय के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन का यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। तो ये वह के लिए हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या होना चाहिए, तो ही होना चाहिए। ठीक है, ही होना चाहिए। इसके बाद क्या लगाना है, V1 और V5। अब सवाल उठता है कि हम लोग कौन सा लगाएं, V1 या V5। तो देखिए मैंने क्या बताया कि अगर ही सी इट कोई नाम या सिंगुलर नाउन रहे तब कौन सा हम लोग वर्ब लगाते, तब आप लोगों को पता होना चाहिए इसके साथ में हम लोग V5 लगाते हैं। इसके साथ क्या लगाएंगे, V5। तो आप बताइए ही का साथ क्या होगा, V5 होगा। अब वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, जानता है, जानने का बात हो रहा है। तो जानना मतलब क्या, नो, KNOW, इसका मतलब होता है जानना। अब हम लोगों को उसमें एस लगाना है, तो नो में जो है वो क्या होता है, एस लगता है। तो ही नोज। अब इसके बाद फिर क्या लगाना है, इन दोनों में से तो लग गया V5। देन इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये जान किसको जाना जाता है, तो बोला जा रहा है मुझे जानता है। वह किसको जानता है, वह मुझे जानता है। मुझे मतलब क्या, तो मुझे जो वो आई से, मैं से बनता है, मैं से ही मुझे। तो यहाँ पे हम लोग आई तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आई यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मी होता है। तो क्या हो जाएगा, ही नोज मी। अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला था ही नो मी। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नो है, वर्ब वन नहीं लगेगा। अगर ही है तो फिर वर्ब 5 लगाना पड़ेगा, ये गलत। दूसरा ही न्यू मी, नहीं होगा, न्यू वर्ब का नो का सेकंड फॉर्म होता है, नहीं होता। सी ही नोज मी, यही तो करेक्ट था। चौथा क्या था, ही नोज हिम। अच्छा हिम क्यों करेंगे, जब बोल रहा मुझे, अगर बोला जाता उसे जानता है, वो उसे जानता है, तब हम लोग ये वाला बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या था, वह मुझे जानता है, और मुझे को हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे को मी कहा जाता है। तो फिर ये वाला भी गलत था। तो कहीं सही कौन सा था, ये सी सही था। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को साफ साफ समझ में आ गया होगा ये कैसे हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अभी तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर अभी भी कोई अगर डाउट है तो हम लोग उस चीज को अगले सेंटेंस में क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को अगला सेंटेंस बताता हूं। देखिए, तो हम लोग अगला सेंटेंस यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, वह अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कोई ता ती ते है क्या, नहीं, सिर्फ है। और सिर्फ है, इसका मतलब कि हम लोगों का वो पहला वाला स्ट्रक्चर नहीं बल्कि सेकंड वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे काम करने वाला है। अभी सेकंड वाले स्ट्रक्चर में क्या था, तो सब्जेक्ट इज आर एम, और उसके बाद में अदर वर्ड या फिर जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब बोल लीजिए, ठीक है, वो लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वह अच्छा है। तो वह मतलब यहाँ पर फिर से किसी बॉय का बात हो रहा है, और अगर बॉय हो तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन लगता है, ही लगता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग इसके लिए क्या बोलेंगे, तो ही। इन चारों ऑप्शन में से आप एक बार देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ए है क्या, बी, सी या डी, इन चारों में से कौन सा होगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। बस उस चीज को आप लोग कंफर्म कर लीजिए, मैं बताता हूं कि कौन सा सही है। वह अच्छा है, तो सबसे पहले वह को हम लोग क्या बोलेंगे, ही। ठीक है, तो ही लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो गया, ही। इसके बाद में हम लोग जानते थे कि इज आर एम में से एक लगता है, तो ही के साथ में क्या लगेगा, तो ही के साथ में इज लगता है, ही इज। इसके बाद में क्या था, इज आर एम में से तो एक लग गया। देन इसके बाद अदर वर्ड या फिर जो भी बचा हुआ शब्द है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ही इज के बाद में अच्छा, और अच्छा को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड। तो ही इज गुड, कौन सा सही है, तो चौथा, ही इज गुड। ठीक है, चौथा सही था। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एक बार बढ़िया से समझ लीजिए। दो स्ट्रक्चर है, अगर सेंटेंस में ता है ती है ते है, मतलब ता रहता है और साथ में है भी है, तो पहला वाला स्ट्रक्चर मतलब सब्जेक्ट प्लस इज आर, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, V1 कब लगाना है और V5 कब लगाना है, वन कब लगाना है ये याद नहीं रखना है, V5 कब लगाना है ये आप याद रख लीजिए। वन अपने आप जो बच गया सब्जेक्ट उसके साथ लगेगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, मतलब ही सी इट या कोई किसी का नाम हो या कोई चीज जब एक हो, केवल एक, ठीक है, अभी वहां बताया नहीं जाएगा कि ए बॉय, नहीं, एक है मतलब उसमें वो प्लूरल फॉर्म में नहीं रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। तो अगर वो एक है तो उसके साथ में भी V5 लगाना। अब इन सबको छोड़कर ही सी इट कोई नाम हो या सिंगुलर नाउन को छोड़कर जो बच गया उसके साथ V5 लगाना है।
दूसरा स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, या फिर जो भी शब्द बचेगा उसको एक ऑर्डर में सजाना पड़ता है, लेकिन मेनली सबसे शुरुआत में क्या होगा, सब्जेक्ट, इसके बाद इज आर एम में से कोई एक। कब हम लोग सब्जेक्ट और इज आर एम वाला यूज करेंगे स्ट्रक्चर, सेकंड वाला स्ट्रक्चर, जब सेंटेंस के अंत में सिर्फ है, हो, हूं इतना हो, तब सेकंड वाला स्ट्रक्चर, उसमें किसी तरह का कोई ता, ती, ते देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं आप लोगों को अगर ये एग्जांपल कहूं, वे लोग मुझे नहीं जानते हैं, क्या है अंत में, वे लोग मुझे नहीं जानते हैं, ते हैं। अब ते है जब आ गया, कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, पहला वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, जब ते है आ गया तो पहला वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया कि अगर अंत में ता है ती है तो पहला वाला स्ट्रक्चर मतलब कि रट लेना है आप लोगों को। पहला स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस या फिर वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, रट लेना है। और अगर ता नहीं रहता है, सिर्फ है, तब कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तब हो जाएगा दूसरा वाला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम में से कोई एक लगाना है, उसके बाद जो अदर वर्ड बचा हुआ है वो लिखेंगे। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं आप लोगों के लिए, देखिए अगर मैं ये कहूं जैसे कि वे लोग बहुत अच्छे हैं, वे लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वे लोग बहुत अच्छे हैं, क्या यहाँ पे कोई ताती है, नहीं है, सिर्फ है, सिर्फ क्या है। पहला वाला स्ट्रक्चर लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं। सेकंड वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, वे लोग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, वे लोग, तो वे लोग को हम लोग क्या कहते हैं, दे। इज आर एम के साथ क्या, इज आर एम में से कौन सा लगेगा, तो दे के साथ में क्या लगेगा, आर, दे आर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब क्या, वेरी, और अच्छे मतलब क्या, गुड, तो दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड, बस, दे आर वेरी गुड, हो गया, बस इतना सही तो था। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में कुछ शब्द लिख के बता देता हूं, उसमें कंफ्यूजन होता है कि वर्ब जैसे दे के साथ में आर होगा, ये कुछ लोगों को नहीं पता होता है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है कि दे के साथ आर लगेगा, इज लगेगा या एम लगेगा, मैं थोड़ा सा उन सब चीजों को यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, उस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा, फिर आगे चल के कभी कंफ्यूजन इस चीज को लेकर नहीं होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं आई, तो आई के साथ में क्या लगता है, तो मैं यहाँ पे एरो देके लिख दूंगा, आई के साथ में एम होता है। ठीक है, अगर इज आर एम है तो इज आर एम में से आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, और अगर वॉज वेयर है तो क्या लगेगा, वॉज लगेगा, और अगर हैव है तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। याद रखना आप लोगों को। अगर सेल विल है तो देखिए, सेल विल में एक्चुअली में सेल भी लगता है, विल भी लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ सेल लिख रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम यही यूज होता है। विल कब होता है मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस में कभी बता दूंगा। अगर मैं बात करूं आगे वी का, तो वी के साथ क्या हो जाएगा, तो वी के साथ में आर लगता है। अगर बात किया जाए वॉज वेयर में तो क्या होता है, वेर होता है। हैज में से क्या लगता है, हैव लगता है, और सेल विल में से क्या लगता है, तो सेल लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये जरूर कॉपी करना है। ठीक है, अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है। ऐसा नहीं कि बस नोट डाउन करके रख दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको याद भी करना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि ही के साथ क्या होगा, तो ही के साथ इज आर एम में से इज लगता है। इसके बाद वॉज वेयर में से क्या लगता है, वॉज लगेगा। हैजर में से क्या लगता है, हैज लगेगा, और सेल विल में से क्या लगेगा, विल। ज्यादातर ये वर्ब यूज किया जाता है, इसीलिए इन सबको ही लिख रहे हैं हम लोग। बाकी कैन तो सब्जेक्ट कुछ भी वो लिख सकते हैं, तो इसीलिए वो नहीं, माइट हो गया, वो तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। इन सब चीजों को लेकर बहुत दिक्कत होता है कुछ लोगों को, तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अच्छा, ये हो गया। चलिए, यहाँ पे मैं डबल डबल ना लिख के ना, ये यहीं पे लिख देता हूं, चाहे वो ही हो, चाहे सी हो, या फिर इट हो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इट हो, चाहे सी हो, चाहे ही हो, इन सब के साथ यही लगेगा। अगर इट है तो भी इट इज, इट वॉज, इट हैज, या फिर इट विल होता है। अगर आगे मैं बढ़ूं तो दे, अब दे के साथ क्या होगा, तो दे के साथ इज आर में से आर लगता है। ठीक है, आर लगेगा। इसके बाद वॉज वेयर में से क्या लगेगा, वेर लगेगा। वेर के बाद इसके बाद हैज में से क्या लगेगा, दे के साथ में हैव लगता है। और सेल और विल में से क्या लगेगा, तो विल लगेगा दे के साथ। मेरे हिसाब से इन्हीं सब को लेकर के कुछ कंफ्यूजन होता है।
हाँ, एक और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समवन। ये समवन को लेके भी बड़ा दिक्कत होता है। देखिए समवन है, समवन में ये वन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा वन, क्योंकि अभी ये एनीवन हो सकता है, ये नो वन भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ही बात है, इसीलिए वन पे ज्यादा फोकस करना है, ये वन पे, ये वन पे फोकस करना है, ठीक। अच्छा, यहाँ सिर्फ समवन का बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक लिख सकते हैं somebody, somebody, हाँ ऐसा करते दिख रहा होगा, हाँ जरूर। तो ये somebody हो या फिर someone, तो ये बडी और ये वन पे ध्यान दीजिएगा, बडीज कभी नहीं होता, somebody, somebody का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो somebody या someone, इसमें क्या लगेगा, इज आर में से, तो इज लगता है। अगर बात किया जाए was were में से क्या लगेगा, was लगेगा। हैज हैव में से क्या लगता है, तो हैज लगता है। और अगर सेल विल में से पूछा जाए तो फिर वहां पे विल लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को मालूम है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को मालूम नहीं है ये लिख लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके इसके बाद इसको नोट डाउन आराम से कर लेना है। एक बार मैं हट जाता हूं, ये स्क्रीनशॉट ले लो और लेने के बाद इसको जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लो, ताकि आगे चल के कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आगे चल के किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ये चीज आप लोग समझ जाइए, ये जरूर देख लीजिएगा। आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं दे तो है, अब दे के साथ सर क्या लगाना है, इज आर एम में से क्या लगाना है, दे के साथ आर लगेगा। अब वॉज वेर में से क्या लगेगा, दे के साथ वेर लगेगा। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। और अगले वीडियोस में मैं आप लोगों को इसी तरह का कुछ और सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट करने को मैं बताऊंगा। और इससे पहले वाले वीडियो जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पूरा स्ट्रक्चर उसको डिटेल में समझाया है, उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस चैनल पे आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियोस कंटिन्यूअसली अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा जितने भी लेटेस्ट वीडियोस है उन सबको नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देखा है तो बहुत बहुत जो है आप लोगों का धन्यवाद, ठीक है। और वीडियो को जरूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कीजिएगा, उसके बाद ही जो है आप लोग वीडियो को देखना शुरू कीजिए, जो है अगले वीडियो पे पढ़िएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।